प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। अब देखो, भारत के लोग सब कुछ है। प्रस्तावना भी बात करे कि भारत के लोग सब कुछ है, उनसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए बात जब अब की बार जब चुनाव हुए थे और जब मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, तो एक एजेंडा बना। उसमें कुछ नेता लोग जो बीजेपी के थे वो भी कुछ बड़बोले थे, उन्होंने भी अच्छा खासा सहयोग कर दिया बीजेपी को डुबाने और कांग्रेस को ऊपर थोड़ा उठाने में। उन्होंने कह दिया कि हाँ, अगर संविधान 400 पार दे दिए तो हम संविधान में जो है हटा करके और नई चीज़ें लागू कर देंगे। ऐसा बेतुकी बातें उन्होंने कह दी। देखिए, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि भारत के संविधान को हटाना मजाक नहीं है। इंदिरा गांधी जिसने सर्वाधिक सीटें, उसके बाद राजीव गांधी ने तो पूरे ऐतिहासिक रूप में सर्वाधिक सीटें प्राप्त की थी, वो लोग ही नहीं उठा पाए। हालांकि इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन करके बहुत बड़ा परिवर्तन किया था और जो तानाशाही दिखानी थी वो इंदिरा गांधी से ज़्यादा तानाशाही आज तक किसी राजनेता ने नहीं दिखाई। ये ऐतिहासिक सत्य है, ये किसी के मिटाए नहीं मिटने वाला। और चाहे मैं कहूँ चाहे न कहूँ, चाहे कोई किताब में कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये एक बड़ा सत्य है। अब इस 42वें संविधान संशोधन के इस बड़े सत्य की मैं जब बात करता हूँ और आपातकाल की जब हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जनता ने ही तो इंदिरा गांधी को मैंडेट दिया था। और उस मैंडेट को अगर उसने अपनी तानाशाही के माध्यम से दबाया तो फिर जनता ने उसे पलट भी दिया। उसी जनता ने इंदिरा गांधी को हराया भी, निश्चित रूप से हरा दिया। तो इसका मतलब साफ साफ है कि इस देश की जनता को पागल तो कोई नहीं बना सकता, ये तो तय बात है। यहाँ हाँ, कुछ कोशिश की जा सकती है, जैसे कि अब की बार राहुल गांधी ने एक माहौल बनाया था, कांग्रेस से अच्छा खासा माहौल बनाया था कि हाँ जो है संविधान बदल देंगे। और न तो देखो मोदी बदल सकते, न राहुल गांधी बदल सकते। पूरा का पूरा संविधान बदलना खेल नहीं है। इसके अंदर साधारण सी बात है, केशवानंद भारती का केस उठा के देखो। केशवानंद भारती के केस में कोर्ट ने साफ साफ कह रखा है कि मूल ढांचे में आप कोई संशोधन नहीं कर सकते, संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते लोग। अब ये हवाई बात बना करके और कुछ राजनीतिक एजेंडा चलाए, उसका कोई वो तोड़ है नहीं। करते रहो कुछ भी, कहते रहो कुछ भी, ठीक है। कई लोग तो बिना पढ़े लिखे यूं ही, क्योंकि राजनेता है तो राजनेता हर कोई थोड़ी बनता है। बहुत से लोग तो जो बिना पढ़े लिखे होते हैं वो राजनीति में जाते हैं, जिन्हें कुछ ही नॉलेज नहीं होता। अब किसी को कोई पूछे कि तू केशवानंद भारती केस पढ़ के आया क्या, उस केस में साफ साफ लिख रखा है मूल ढांचे की अवधारणा कि आप मूल ढांचे में कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इंदिरा गांधी को स्पष्ट रूप से जो है चेतावनी दी गई थी। तो अब इतनी समझ तो अगर नहीं है तब तो बात ही अलग है। और जनता चूंकि देखो सारी पढ़ी लिखी नहीं होती, उसको जैसे भ्रमित कर दे वैसे हो जाते हैं। और जनता भ्रमित हुई भी थी चुनाव में और डर लगा भी कि नहीं संविधान खतरे में है। और अभी भी वो एजेंडा चलाया जा रहा है और उस एजेंडे के ऊपर जनता अभी भी विचार कर रही है और उस प्रकार से चल रही है। ठीक है, अब जिसकी जितनी समझ उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वो कोई विषय नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, जो मेरी जो लाइन है प्रमुख रूप से, वो यही है कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। इंदिरा गांधी भी 42वां संविधान संशोधन करके अधिकतम संशोधन ही कर पाई, उठा करके चेंज कोई नहीं कर सकता, ये पक्का समझ लीजिए आप। ठीक है, तो यहां तक कि हम बात करें, अच्छा अगर होगा तो जनता कर सकती है, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये तो अधिकार दे रखा है ना। हम भारत के लोग तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, नेता कुछ नहीं कर सकते। हमने ये अगर इस बात पे ही वोटिंग कर दी कि नहीं भाई हमें ये संविधान नहीं चाहिए, और अगर किसी राजनीतिक दल ने आकर के इस नाम पर ही वोट मांग लिया और जनता ने उसे ही जिता दिया, तो फिर तो बदलेगा, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया इस बात का कि संविधान को हटाओ। अगर संविधान को हटाने का मैंडेट जनता जिस दिन दे देगी, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग जो कुछ कर रहे हैं, कौन कर रहा है? हम भारत के लोग। संविधान को बनाना बिगाड़ना सारा काम कौन कर रहा है? हम भारत के लोग। तो वो कर सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता।